नमस्कार। फिर से आप सबका स्वागत है। कभी कभी अलग अलग व्यक्तियों को एक ही प्रकार की सुविधा उपलब्ध होने पर भी सबको सफलता नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों होता है? किसी की सफलता का रहस्य क्या है? आइए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार सारे असुर मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और कहने लगे कि हे परमपिता, हम भी देवताओं की तरह आप ही की संतान हैं। फिर भी जो मान, सम्मान और सफलता इंद्र आदि देवों को मिलती है वो हमें कभी नहीं मिलती। हम कितना भी यत्न कर ले, हम असफल ही रहते हैं। हमारे साथ अन्याय हुआ है। कृपया हमें भी वह सब दीजिए जिसके हम अधिकारी हैं। दानवों की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, इसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ। मैं ही आप सबको समान रूप से सुविधा दूंगा। ऐसा करे कि कल आप और सारे देवता यहाँ भोजन करने आना। मैं सबको एक समान सुविधा दूंगा। यह सुनकर सारे दानव प्रसन्न हो गए। दूसरे दिन दानव और देवता भोजन करने के लिए ब्रह्मलोक में आए। तब ब्रह्मा जी ने दानवों से कहा कि आपको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ अन्याय होता है, तो इस बार पहले दानव भोजन करेंगे, उसके बाद ही देवता भोजन करेंगे। सारे दानवों ने ब्रह्मा जी की बात का स्वीकार कर लिया और कतार बनाकर एक दूजे के आमने सामने बैठ गए। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया और जैसे ही दानवों ने भोजन शुरू करने की चेष्टा की, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरी बात ध्यान से सुने। जितनी देर तक आप भोजन करेंगे उतनी देर तक आप सबका हाथ कोहनी और कलाई से मुड़ेगा नहीं, सीधा ही रहेगा। यह बात सुनकर सब परेशान हो गए, चिंतित हो गए। एक तो स्वादिष्ट व्यंजन सामने थे और भूख भी बड़ी लगी थी, लेकिन ब्रह्मा जी की यह बात ने सारा मजा किरकिरा कर दिया। जैसे तैसे हाथ मोड़े बिना हाथ सीधा ऊपर ले जाकर भोजन करने की कोशिश की तो कुछ तो मुंह में गया, पर कुछ आंख में, नाक में और चेहरे पे बर्फ फैल गया। यह सब देखकर वे गुस्से से तिलमिला उठे, पर ब्रह्मा जी को तो कुछ कह नहीं सकते थे। दानवों के बाद देवताओं की बारी आई तो दानवों ने सोचा कि देखते हैं अब देवताओं को क्या सुविधा मिलती है। तब देवताओं के लिए भी ब्रह्मा जी ने यही शर्त रखी। सारे देवता दानव की तरह ही कतार बनाकर आमने सामने बैठ गए, लेकिन अपनी थाली से भोजन उठाकर खुद खाने के बदले उन्होंने सामने बैठे देवता की थाली से भोजन उठाया और बिना हाथ मोड़े उसी देवता को अपने हाथ से भोजन कराना प्रारंभ किया। सामने बैठे देवता ने भी यही किया। यह देखकर सब ने अपने सामने बैठे हुए देव को अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया और बिना किसी परेशानी के सब ने आराम से एक दूसरे को भोजन करवाया और तृप्त होकर उठे। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने दानवों से कहा कि अब समझ में आता है कि देवताओं को क्यों मान, सम्मान और सफलता मिलती है। वे सफल होते हैं क्योंकि वे फरियाद नहीं करते। वे सफल होते हैं क्योंकि वे विपरीत परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते। वे सफल होते हैं क्योंकि वे दूसरों के बारे में सोचते हैं, कुछ अलग सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं। वे सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते जैसा कि तुम लोगों ने किया। इसीलिए उनको आदर, सम्मान और सफलता मिलती है। अगर आप सम्मान चाहते हैं तो आपको भी यही सब सीखना चाहिए। मैंने तो आपको और देवताओं को एक समान सुविधा दी थी। देवताओं के लिए भी वही नियम था जो आपके लिए था, फिर भी वो खाना खा के तृप्त हो सकते हैं, पर आप नहीं हो पाए क्योंकि आप अलग सोचते हैं। आप सिर्फ अपना सोचते हैं। देवताओं की तरह आप भी तो ये सब कर सकते थे ना। तो कुछ अलग सोचना सीखो, किसी को मदद करना सीखो, किसी की विपरीत परिस्थितियों में निंदा करने के बदले उसमें से रास्ता निकालना सीखो, तब सफल होगे। ये तो हो गई हमारे शास्त्रों में आई हुई बात जो मैंने आपको सुनाई, पर आज भी इस समय संसार में जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल व्यक्ति है, उन लोगों के पीछे भी उनमें छिपे यही गुण शायद उनको सबसे सफल बनाते हैं और दूसरों से अलग करते हैं। ये बात आप भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारा हर नया वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।